अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से शुरू हो गई है हमारी एम कैट और ई कैट की क्लास केमिस्ट्री की। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट को कवर करना चाहेंगे और चैप्टर वन से ही शुरू कर देंगे और चैप्टर वन की वो तमाम बातें करेंगे जो आपको एमसीक्यूज में फ़ायदा दे सकती हैं, इंशाल्लाह मदद पहुँचा सकती हैं। आपको याद होगा चैप्टर वन का नाम क्या था? आप थोड़ा सा अपने जहन पे वो डालेंगे तो आपको याद आएगा। चैप्टर वन का नाम था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 2023 ई कैट और एम कैट के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है जी, सारे माशाल्लाह ई कैट एम कैट वाले बच्चे हैं। डायरेक्ट बात होगी इन शहजादों से। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ये सारी तरतीब मैं आपको बता दूंगा। आपको मोलिकुलर मास निकालने आते हैं, मुझे ये बात पता है। मैं फिर भी एक का निकाल के दिखाता हूँ ताकि वो रिवाइज हो जाए। एच का वन होता है 2 से मल्टीप्लाई 2, एस का 32 होता है, ओ का 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई 16 फोर ज़ा 48। ये सबको प्लस कर लेंगे, 48 और 2 50, 50 और 32 82 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये इसका एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है भाई, क्योंकि एम के डी केट वालों से बात हो रही है, बात बहुत डायरेक्ट होगी, हमें राइटिंग का ख्याल नहीं करना। एमसीक्यूज का पेपर होने वाला है हमारा। सबसे पहले मेरे बच्चों, आपको ये पता होगा कि मोल किसके बराबर होते हैं। मोल को स्मॉल एन से शो करते हैं और आपको पता होगा ये मास अपॉन मोलिकुलर मास का फॉर्मूला होता है। मास अपॉन मोलिकुलर मास का फॉर्मूला होता है। एमडी गेट में इस तरह का एमसीक्यूज आता रहता है कि जी इतने इतने ग्राम H2SO4 में, इतने इतने ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। अभी मैं जो आपको शीट भेजने लगा हूँ इंशाल्लाह ग्रुप पे, उसमें इस तरह की प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगी, है ना भाई? इस तरह की प्रैक्टिस आपको करने को मिलेगी। ये मोल का फॉर्मूला हो गया मेरे पास। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का है, नंबर ऑफ एटम का है, नंबर ऑफ आइन का है, नंबर ऑफ पार्टिकल का है, बात एक ही है। सबको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करना है। फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। और एन खुद किसके बराबर है? मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मज़ा ही आ जाएगा ना फिर तो। तीनों चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, बात बन जाएगी। एम कैट में वही एमसीक्यू आ सकता है जो बिना कैलकुलेटर के हो सकता होगा, बिला वजह की लंबी नहीं होगी। हाँ, ई कैट वालों में जैसे खासतौर पे एनईडी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये सवाल पूरा दे सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ होता है। इसी तरीके से मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होगा। मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला V बराबर होता है N मल्टीप्लाई बाय वी एन, और N बराबर होता है वही मास अपॉन मोलिकुलर मास मल्टीप्लाई बाय वी एन। वी एन की दो वैल्यूज होती हैं, 22.4 डी एम क्यूब या 22,400 सी एम क्यूब। कौन सी आप पे लेनी है यहाँ पे डिपेंड करता है, डेटा पे डिपेंड करता है। डेटा हमको चीख चीख के बता रहा होता है कि कौन सी वैल्यू हमने वहाँ पे लेनी है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मज़ीद मैं इससे बात करूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर इस टॉपिक में थे, आपको याद होगा। मास मास वाले न्यूमेरिकल थे, मास वॉल्यूम वाले न्यूमेरिकल थे, है ना भाई? क्योंकि इस दफ़ा एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला का भी आ सकता है सवाल, क्योंकि पुरानी किताब में तो बहरहाल था ना वो सिंध बोर्ड के बच्चों के हमारे। और हम इससे बात करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो मज़ा आएगा, है ना भाई? इसके हमें तीन चार पांच जगहों से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको अगर वी एन नंबर ऑफ मोल दिया है, वॉल्यूम आ सकता है आराम से, है ना? ये जब एमसीक्यूज देंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ। एक टॉपिक थी मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप, ये पक्की बात है कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पक्की लॉक पर ये बात। एक था मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ मैं एम के बच्चों को एक शॉर्टकट तरीके सिखाने लगा हूँ कि कोई इक्वेशन दी जाए, मिसाल के तौर पर C+O2 और ये बन गया CO2। अब इक्वेशन में पूछा हुआ बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। आपको डेटा दिया जाएगा, सारा काम करेंगे भाई, फलाना कैलकुलेट करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। इक्वेशन में जो पहले लिखा हो वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। इक्वेशन में जो पहले लिखा हो वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, याद रखना मेरे बच्चों इस बात को। इक्वेशन में जो पहले लिखा होता है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। सही हो गई बात यहाँ तक? एक और चीज़ आपसे पूछते हैं, इस तरह से पूछते हैं, आपको पेयर देते हैं, कहते हैं किस पेयर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर हैं।
किस पेयर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात करूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बात शुरू कर लेता हूँ, आप यहाँ से बात करते हैं आपसे। मिसाल के तौर पे एक सबसे आसान बात आपसे पहले शेयर करते हैं। आप मुझे बताएं 10 ग्राम हाइड्रोजन में कितने नंबर होंगे? 10 ग्राम हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? तो भाई मैं चेक कर लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल बराबर है मास अपॉन मोलिकुलर मास के। तो मास 10 है, मोलिकुलर मास 2 है, 5 होगा। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ दूसरी को एग्जाम्पल लेके कि 80 ग्राम CH4 चेक करता हूँ ज़रा आपके सामने सामने। तो भाई मास बराबर है मास अपॉन मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास तो 16, 5 आएगा। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम मीथेन के नंबर ऑफ मोल बराबर है या नहीं है? तो वो आपको एमसीक्यू में 4 पेयर मुख्तलिफ दे सकते थे। 10 ग्राम हाइड्रोजन 80 ग्राम ये, दूसरा ऑप्शन में होता 10 ग्राम हाइड्रोजन 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे में कुछ और होता, चौथे में कुछ और होता। नंबर ऑफ मोल निकाले, फटाफट चेक कर लिया। एमडी गेट में वाला सवाल भी आया हुआ है, एमडी गेट में वाला सवाल आया हुआ है। एक और बात आपसे करते हैं, अगर किसी का ठीक है जी, ये बात सुन लेते हैं कि अगर किसी का, एक बात हम देख लेते हैं ज़रा। अब मुझे बात सुने ज़रा बड़ी सी अगर किसी का आपको एम्पेरिकल फार्मूला पता हो CH2O, एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ पता हो, और आपको मोलिकुलर मास पता हो, मोलिकुलर मास कितना होता है भाई, हम यहाँ पे कोई कंसिडर कर लेते हैं, हम इसको 180 मान लेते हैं, चलो या 60 मान लेते हैं भाई, 60 है इसका मोलिकुलर मास जो है वो 60 है। तो बताएं मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? मोलिकुलर फार्मूला ये एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका एक फार्मूला होगा ना भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है और मास यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका कैलकुलेट कर लेंगे पूरा एम्पेरिकल फार्मूला का। सी का 12, एच का 2, 16, तो 12 और 2 14, 14 16 30 हो जाएगा ना, ये 30 आएगा, ये हो जाएगा CH2O। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है आपके पास, इसको हटा दें, 60 है, ये 30 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, वो 2 इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C 2 हो जाएंगे, H 4 हो जाएंगे, O 2 हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला पता हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ सकता है इस तरीके से, बड़ा आसान और सादा तरीका है। एम्पेरिकल फार्मूला पता हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ सकता है इस तरीके से, ठीक है जी। और आपसे बात करते हैं, ये याद रखिएगा कि 1 DM क्यूब और 1 लीटर एक ही बात होती है। 1 DM क्यूब और 1 लीटर एक ही बात होती है, अलग अलग बातें ये नहीं होती। पहला चैप्टर है, आसान काम है, मैं भी आसान काम करवाऊँगा आपको ताकि बिल्कुल मामला सीधा चलता रहे। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इसके जो MCQs हैं वो अभी ग्रुप पे आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर को देखते हुए आप लोगों की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी मसला होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पेड हैं, आप इसमें ऐड हो सकते हैं, और जब तक MD गेट नहीं हो रहा जब तक उसके मज़े ले सकते हैं। मज़े लेंगे, मज़ा आएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है जा। अब बात सुने, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन थी, स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन थी, ये मैं ग्रुप में वॉइस नोट भेज रहा हूँ, सुकून से आप सुन लेना, ज़बरदस्त सा मामला हो जाएगा इंशाल्लाह हमारा। और MCQs आपने लाजमी करना है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।